बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो इंतहाई आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हमने बात करने हैं। एक तो मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ, उसको जिस अंदाज के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है और एक रस्मी कार्रवाई हुई है, कल इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और जो जजेस ने और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किरदार अदा किया है, किस तरीके से पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के सामने सरेंडर कर गया है, नैब ने किस तरह का किरदार अदा किया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मलक रियाज, आसफ जरदारी और सिंध हुकूमत ने किस तरह एक बड़ी वारदात की है और अब अरबों रुपए मुतासरीन के रुल गए हैं और आज अपने आप को डिफाल्टर भी डिक्लेयर किया गया है। एक नोटिस भी जारी किया गया और इस केस के अंदर भी इमरान खान को लाने की कोशिश का आगाज हो गया। और अब दूसरी तरफ जो है वो एतजाज एहसन और बैरिस्टर अली जफर, जो बैरिया टाउन के इस केस के वकील थे, उनको हटा के नवाज शरीफ का जो वकील है उसको यहां पर क्यों लगाया गया है, ये भी एक इंतहाई आम खबर है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बैरिया टाउन, आपको इल्म है, कराची के अंदर बनाया गया और वहां पर उसको फैसिलिटेट किया गया। लेकिन पहले मैं आपके सामने रख दूं कि नवाज शरीफ, आप देख रहे हैं, उसने पाकिस्तान के अंदर आना है। इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ, पाकिस्तानी कौम का मुजरम। और ये वो लोग हैं जिनके सारे खानदान बाहर होते हैं, कारोबार बाहर होता है, लेकिन ये हमारे इदारों को सूट करते हैं क्योंकि ये परमानेंट एसेट हैं। जो चोर होता है, डाकू होता है, उससे डील करना आसान होता है और वो एनआरओ लेकर जो है वो हमेशा तशरीफ ले आते हैं और फिर एनआरओ लेकर वो वापस चले जाते हैं। बैन अल-अक़वामी जो गारंटीज हैं वो इसके अंदर डाली जाती हैं। लेकिन अब जो आज दरखास्त दी गई है उनके वकला की तरफ से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। रिकॉर्ड किस तरह टूटे हैं कि ये अगर इमरान खान के लिए इंसाफ और था और नवाज शरीफ के लिए इंसाफ और है। अब ये जो हिफाजती जमानत है या राहदारी जमानत आप इसको कहेंगे कि जनाब जो मुल्जम है या मुजरम है वो सरेंडर करना चाहता है, तो लिहाजा आप हमें सरेंडर करने दें। जिस तरह नैब के लोग पहुंचे हुए थे और हमारे आम सहाफी दोस्तों का दावा है कि रात को ये सारे लोग मुख्तलिफ इदारों के एक जगह पे इकट्ठे थे, वहां पे बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। वरना जब नैब को नोटिस ही नहीं है तो वो वहां पर क्या करने गए हैं। जो नैब प्रोसिक्यूटर साहब हैं, ये जरा जो दरखास्त का मतन है देखें कैसे झूठ बोलते हैं। फिर इनके जो वकील है वो अदालत के अंदर दरखास्त के अंदर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कभी फरार होने की कोशिश नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। भाई इससे बड़ा क्या झूठ है कि 4 हफ्ते की जमानत पर एक शख्स को रिहा किया जाता है और पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड टूटा गया है। एक मुजरम को पाकिस्तान से फरार करवाया गया है। यानी जब हमारे इदारे चाहें तो अवाम के जो वोट है उसको जूते की नोक पे रखें, जब चाहें तो इश्तिहारी मुजरम, करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे उनको एनआरओ दें। यानी इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। और फिर ये वो कहते हैं, यानी एक बंदा 4 हफ्ते के लिए गया, वो 4 साल के बाद आ रहा है और कोई उसको बीमारी भी ऐसी नहीं थी, कोई इमरजेंसी, वो झूठ बोल के गया है। इससे बड़ा झूठ भाई क्या होता है। यानी शरीफ खानदान भी कैसे झूठ बोलता है और वकला हमारे जो दोस्त हैं वो कैसे मरते हैं। अब इसके अंदर जो बात की गई है, एक तो चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है। अब कल की तारीख क्यों डाली गई है भाई कि हमने कुछ ना कुछ सुना है जो कल का नोटिस जारी किया गया, वरना आज ही नवाज शरीफ को जमानत मिल चुकी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने किरदार अदा किया है, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, जख्मी हुआ, लेकिन उसकी हाजिरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं लगाई, लेकिन आज लगाई है क्योंकि नवाज शरीफ के सामने और जरदारी माफिया के सामने ये पूरा सिस्टम और इदारे बगैर सरेंडर कर चुके हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या चीजें हैं, ये बगैर ऐसे लगता है। यानी एक आम पाकिस्तानी की फीलिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं, कहीं ऐसे ना हो कि मेरे ऊपर भी तो इन्हें अदालत तो खैर लग जाती है, हमारे ऊपर लगती है, उनके खिलाफ नहीं लगती। अब यहां पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए हैं। जो उन्होंने कहा है कि साबक वजीर आजम, ये सुनिएगा, साबक वजीर आजम की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर की है। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराम करती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इश्तिहारी मुल्जमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत दी गई। नवाज शरीफ ने जमानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वाह भाई वाह। 4 हफ्ते के लिए बंदा गया, 4 साल के बाद वो झूठा, मकार और इश्तिहारी आदमी
वापस आ रहा है मर्जी के साथ, सारे इदारे और हुकूमत उसके सामने लेटी हुई है, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब वो कहते हैं तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, यानी जब ये सजाएं हुई है तो तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मैं इस केस का प्रोसिक्यूटर हूं, मैंने उनके दलाइल सुने हैं, अगर कोई मुलजम आकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अब ये जो नया प्रोसिक्यूटर है, इसको नोटिस जारी नहीं हुआ, ये वहां मेहमान साहब पहुंचे हैं, ये खुद पहुंचा है, यानी इसने एहतसाब करना है। ये वो एहतसाब है जिसकी बात हो रही है जी, बड़ा वो बॉर्डर पे स्मगलिंग भी खत्म कर रहे हैं और हमने चोरी भी, बिजली चोरी भी खत्म कर रहे हैं, सबसे बड़े चोरों और डाकुओं के साथ मुकमुका करने से एहतसाब होते हैं भाई। यानी वो कहते हैं नए प्रोसिक्यूटर के बयान पर जो जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब हैं, उन्होंने कहा, वो हालांकि अच्छे क्रेडिबल जज हैं, कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील फिक्स कर देते हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि वो जब अपील फिक्स होगी तो उस वक्त हदायत लेकर दलाइल देंगे। बाद अदा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी की गई। हिफाजती जमानतों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए अपनी दरखास्त में सदा की कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम और सारा वो मंजर कशी उन्होंने की है, तिब्बी बुनियादों पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सके, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लाहौर हाई कोर्ट में जमा होती रही। भाई अदालतें भी मुकमुकाम में शामिल है, जजद भी शामिल है। एक बंदा 4 हफ्तों के लिए जाए और 4 साल के बाद आए, तो वो बगैर आम आदमी जो है वो पागल तो नहीं है। जिस अदालत ने भेजा उनको भी पता, जिनसे डील ली गई उनको भी पता। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो एक मिजाक होता है, यानी सबसे मकबूल लीडर, ईमानदार आदमी जिसने करप्शन नहीं की, और उसको जेलों में डालो और उसके वर्कर्स को भी डालो, उसके जो टिकट होल्डर हैं उनको भी बंद करो, मुजरमों, इश्तिहारों, डाकुओं, लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत करो। तो ये चीज जो है वो इदारों के हवाले से यानी क्या एक तासर जो है वो दे रही है, इसको देखने की जरूरत है। अब बैरिया टाउन का एक बड़ा आम केस है, और आपको याद है कि वो जो डैम वाले बाबा की बड़ी तनकीद करते हैं, उन्होंने जो है वो 460 अरब रुपए ये लगाया था यहाँ पे। सिंध हुकूमत है, मर्जी के साथ वो जमीनें दे रही है, और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत, ये एक मुकमुका होता है। आपको इल्म है कि आसफ जरदारी ने इसके जरिए कितना पैसा कमाया, उनके फ्रंट मैनों ने कितना कमाया, और मलक रियाज के साथ मिलके ये सारा गेम प्लान हुआ। अब ये जो भी हुआ, उसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देखा भाई जमीन तो सस्ती है, और ये ऐसे, तो उन्होंने उसको 460 अरब रुपए कहा कि इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अदा करें। अब जब सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो इसका मतलब है वो जो कुछ हो रहा है वो तो आसफ जरदारी के बगैर तो नहीं हो रहा, बिलावल के बगैर। तो ये बारों बार सारी चीजें तय होती हैं, पैसा दिया जाता है और फाइलों को पहिया लगता है। अब वो तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। अब मलक रियाज ने कहा कि जनाब हम तो ये पैसे जमा नहीं करवा सकते, ये जो किस्तें हैं, इसी के अंदर 190 मिलियन पाउंड जो रकम है वो आई, 50 अरब रुपए आप कह दें उसको, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट के अंदर जमा हुई, कि वहां पे इमरान खान ने को कहा गया कि आप बंद लिफाफे के अंदर इस पे साइन करें। वो जो मशकूक बात की जाती है मलक रियाज की, वो भी अब उस पर भी आज नोटिस जारी हो गए, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी होना है। चीफ जस्टिस कादी फायद और जो अतर मिनल्ला है, वो इनके साथ 3 रुकनी ये बेंच है जिसने आज समाप्त किया है। ये जरा आप तवज्जो कीजिएगा, दो जो वकील थे, एतजाज एहसन साहब और बैरिस्टर अली जफर, ये बैरिया टाउन कराची के यानी मलक रियाज के ये वकील थे, ठीक है। अब इनको हटा के एक और सलमान भट्ट साहब हैं जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उनको लाया गया। यानी मलक रियाज को भी पता है कि आजकल जो जजेस का टेम्परामेंट है, काजी ग्रुप आ गया है और छा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लिहाजा अब बजाय इसके कि एतजाज हसन उनको वैसे अच्छे नहीं लगते, वो इमरान खान के हामी हैं, तो अब नून लीग का चेहरा लाना चाहिए ताकि पता हो कि काजी साहब वकील तो अपने ही पार्टी का खड़ा है। ये यानी एक तो ये तब्दीली हुई है। दूसरा, अरबों रुपए मुतासरीन के रुल जाते हैं। मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं, जरा आप समाप्त कीजिएगा। अब इसके अंदर कहा गया कि दरखास्त 2021 में दायर की थी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 2.5 साल से दरखास्त मुकर्रर क्यों नहीं हुई, क्या बैरिया टाउन के मुकदमे में दिलचस्पी खत्म हो गई थी, क्या कोई जल्द समाज की दरखास्त दायर की थी। वकील बैरिया टाउन सलमान भट्ट ने कहा कि जल्द समाज की कोई दरखास्त दायर नहीं की थी,
चीफ जस्टिस काजी साहब ने कहा कि क्या आप ताखीर से दरखास्त मुकर्रर होने पर कार्रवाई करना चाहते हैं? आप मुतलका आफत पर इल्ज़ाम लगाएं, हम तहकीकात करेंगे। वकील बैरी अटाउन ने कहा कि मुकदमात अदालत खुद मुकर्रर करती है, वकील का कोई किरदार नहीं होता। मुकदमात मुकर्रर करना अदालत का अंदरूनी मामला है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। चीफ जस्टिस काजी साहब ने रिमार्क दिए कि हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। वकील बैरी अटाउन ने कहा कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। चीफ जस्टिस कादी साहब ने कहा कि बहुत संजीदा मामला है, हम अपने तौर पर कार्रवाई करेंगे। यानी ये ताखीर जो हुई है इस मामले के अंदर। अब जो है वकील सलमान भट्ट जो है उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर बैरिया टाउन को 16,896 एकड़ जमीन अलाट हुई थी। 16,896। अब वो कहते हैं लेकिन सिर्फ 11,000 हमें अलाट हुई है। ये ऊपर वाली जमीन भी नहीं दी गई और आप कहते हैं सारे पैसे भी दे दें, तो हमारा तो वहां कंपटीशन ही खत्म हो गया है। अब यहाँ पे हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। आप फैसले पर अमल दरामद मांगे। कादी साहब ने कहा फैसले पर अमल दरामद मांगे या तो इन्हें अदालत का मौकफ लें। वकील बैरिया टाउन ने कहा कि हमारा मौकफ है कि फैसले पर यकतरफा अमल दरामद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दिए कि आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। हम तो कोई दरवाजा खोल लें, कोई तो दरवाजा खोलें, तौहीन का दरवाजा खोलें या नजरसानी का खोलें। वकील बैरिया टाउन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें से दरवाजा खुलेगा। वो मुखालफ फरीक ने अपने हिस्से का मुआहदे के तहत काम नहीं किया। मुखालफ फरीक कौन है? सिंध हुकूमत, वो भी आपने साथ है। हम तो इन्हीं अदालत का दरवाजा खोल देते हैं, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आप कोई नहीं ले रहे। आप हमारे सामने बेजारों मददगार खड़े हैं। वकील बैरिया टाउन ने कहा कि मुझे कोई एक ऑप्शन लेने के लिए वक्त दें, मैंने पूछना है। तो काजी साहब ने कहा कि 2.5 साल के बाद आप आए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, मामला अब हमारे पास आ गया, बताएं बैरिया टाउन ने अदायगी कर दी है या नहीं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लिया है? अब इस पर जो है वो कहते हैं 65 अरब रुपए अदा कर चुके हैं। और आप बताएं कि टोटल इकसाद में से कितनी रकम अदा की? वकील ने कहा कि आखिरी किस्त, जज साहब ने कहा कब अदा की? उन्होंने कहा आखिरी जो है वो किस्त हमने 2022 में अदा की है। अब इस पर जो है वो कादी साहब ने कहा कि आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने खत लिखा कि उनके पास जमीन नहीं है, आप उस खत को टोकरी में फेंक दें, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त ले आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो बैरिया टाउन की नुमाइंदगी कौन कर रहा था? वकील सलमान भट्ट ने कहा कि उस वक्त अली जफर थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक और नाम भी लिखा हुआ है। तो वे देखे ना, वो बैरिस्टर एतजाज हसन साहब का नाम लेना था, उन्होंने कहा जी एतजाज हसन भी वकील थे। तो उन्होंने कहा कि मुल्क के दो बड़ी वकीलों को फैसला समझ नहीं आया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने नमाज दिए, ये बड़ा आम है, थोड़ा सा है वो खुश्क है लेकिन बड़ा आम है, चूंकि अरबों रुपए मुतासरीन के डबोने की, और कहा गया जी बैरिया टाउन डिफाल्टर हो गया है, ये पैसे पे नहीं कर सकता, ये कहा गया। आपके पास रास्ता यह है कि नैब रेफरेंस दायर करें, हम आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तरमीम कैसे करें? चीफ जस्टिस कादी रिमार्क दिए कि बैरिया टाउन इस वक्त एक बात पर मुत्तफिक है, वो अब कहते हैं अमल नहीं करना। वो खत कहाँ है जिसमें हुकूमत आपसे कहा कि वो जमीन नहीं ले सकते? समात में वक्फा हुआ, बैरिया टाउन अदायगियों पर अमल दरामद केस की समात हुई और इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि असल स्टेक होल्डर सिंध की आवाम है, क्या हम सिंध की आवाम को जो है वो हार जाने दें? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नक्शा से दिखाएं कौन सी जमीन अब दस्तियाब नहीं, अब हर चीज जबानी बता रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसला किया, कहा कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 16,000 एकड़ का प्लान मंजूर करना था, अब हमें वो लेआउट प्लान दिखाएं जो मंजूर करवाया। काजी साहब ने रिमार्क दिया कि आपने कानून के मुताबिक मंजूरी लेना नहीं, यानी बताया नहीं है आपने, और ये पूरा जो मुकालमा है वो उनका होता रहा है। बहरहाल बैरिया टाउन ने कहा जी हम डिफाल्टर हैं, हम पैसे नहीं दे सकते। फिर जो सुप्रीम 190 मिलियन पाउंड का मामला है वो उस पर भी नोटिस कर दिए कि वो कैसे अदा हुए हैं। अब उसके अंदर इमरान खान भी आ गए, यानी मामला मलक रियाद आसफ जरदारी सिंध हुकूमत का है और अब इमरान खान उसके अंदर आ गए हैं। अब उसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से सिंध हुकूमत ने जमीन ली और इसका बाकायदा DHA के साथ आज मुआवजा भी पेश किया है बैरिया टाउन की तरफ से कि उनको जमीन सस्ती दी गई, हमें महंगी दी गई। हमने इतने अरब की अदायगी की, उन्होंने अरबों रुपए की। इतने अरब की हमने अदायगी की, उन्होंने जो है वो थोड़े पैसे दिए हैं। तो अब कंपटीशन खत्म हो गया, हम कंगाल हो गए हैं। ये मामला है, जितनी जमीन का वादा किया गया उतनी दी नहीं गई। तो सिंध हुकूमत मलक रियाज आसफ जरदारी का नाम चूंकि नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है इस पूरे मामले का प्लेयर है। लेकिन बात आके वही है जो कहते थे कि केस नवाज शरीफ का खुलेगा और जेब इमरान खान की खुलेगी। अब मामला ये भी वहां पे पहुंच गया। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।